का घर है ना, तो घंटी बजा। दरवाजा तो खुला है। ये रोकन चल चल के देखते। नहीं नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम लगती है, हमें जाकर मम्मी डैडी को बता देना चाहिए। चल चल के देखो। अब मैं आने जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुझे। आपने आंटी का खून किया। अभिमन्यु अंकल, आपने क्या किया? मैंने ये अभिमन्यु की बहन है? हाँ सर, ये उसकी बहन ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने अपनी बहन का खून कर दिया है। क्या नाम क्या है इसका? तानिया। तानिया? अभिमन्यु और तानिया के बीच आपस में बनती नहीं थी। कल भाई दूज था, शायद तानिया अपने भाई से मिलने आई होगी। सोचा होगा अब तक जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसे भूल जाती हूँ, पर उस बेचारी को क्या पता था कि उसके भाई ने क्या सोच रखा था उसे देने के लिए। एक भाई अपनी बहन की हत्या क्यों करेगा? बच्चों एक बात बताओ, कल शाम को तुम लोग खेल रहे थे? हाँ। वहां नीचे? हाँ। तो तुमने कुछ देखा यहाँ पर, ऊपर, नीचे से? हमने ऊपर क्या क्या देखा तुमने? ऊपर देखा तो दो परछाइयाँ थी। दो परछाइयाँ थी? हाँ। यहाँ पर? हाँ। अच्छा, और फिर हम ऊपर आए तो वहाँ अभिमन्यु अंकल खड़े थे। अभिमन्यु अंकल? हाँ। वहाँ पर खड़े थे? हाँ। अच्छा, हाँ? उनके हाथ में एक चाकू भी था और आंटी नीचे गिरी पड़ी थी। अभिमन्यु अंकल के हाथ में चाकू था और तानिया आंटी नीचे गिरी पड़ी थी? हाँ। अभिमन्यु अंकल ने तुम्हें देखा था? कुछ कहा तुमसे? वो उठे और हमें धक्का मारकर भाग गए। धक्का देकर भाग गए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब कहाँ जाओगे? खेलने जाओगे या घर पर जाओगे? खेलने। शाबाश, थैंक यू। सब हाँ विक, क्या? सर, ये गमला बालकनी के अंदर की तरफ गिरा है, मतलब बाहर से कोई अंदर आया होगा। हाँ सर। या फिर हाथापाई भी हो गई होगी। कुछ भी हो सकता है विवेक, कुछ भी हो सकता है। कहीं खून तानिया का इंतजार करके यहाँ बालकनी में चुप कर तो नहीं बैठा था? सचिन, इधर आ। देखा जो निशान है, चल नीचे चलकर देखते हैं। विवेक तुम यहीं पर रुको, काजल आ जाओ। जूतों के निशान,
ये देखो यहां पर भी है, यहां पर। इसका मतलब है कि वो यहां से ऐसे ऊपर चढ़ के गया, यहां पर। सर उसे रात में दीवार पर चढ़ते हुए किसने देखा नहीं? सर, हम अभिमन्यु के घर में से उसके किसी भी जूते के साथ इस निशान को मिलाकर देख सकते हैं। उससे साफ पता चल जाएगा कि वो यहाँ से चढ़ के गया था या कोई और। ठीक है, उठाओ इन जूतों के निशान को। ये देखा सचिन, जूतों के निशान वहां से आ रहे हैं। देखा सचिन, यहां तक है। टैज के निशान काफी बड़े लग रहे हैं सर। हाँ, किसी बड़े गाड़ी की है सचिन, एसयूवी वगैरह होती है ना वैसे। उस वॉचमैन को बुला। वॉचमैन जी, जरा के मारो। जी आया सर। हाँ सर। सर आप। जी सर। सुनो। हाँ जी सर। कल रात को तुमने यहाँ गेट पर, यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होते हुए देखा है? उसमें से कोई उतरते हुए देखा किसी को तुमने? कोई बड़ी गाड़ी, एसयूवी जैसी? सर नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा सर। अच्छा, पक्का याद है तुम्हें? किसी को भी नहीं देखा? पक्का सर, पक्का। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। सचिन, काम करो, सामने वाले दुकान में जाकर पूछताछ करो, देखो उनमें से किसी ने देखा है क्या। सर बात बताओ, क्या कल रात को यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी हुई थी? कोई बड़ी गाड़ी, एसयूवी जैसी? हाँ साहब, लाल रंग की बड़ी गाड़ी। लाल रंग की? किसी को उस गाड़ी में से उतर के बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखा? अब उतना तो ध्यान नहीं है, पर एक आदमी को उतरते देखा मैंने। उस आदमी को अक्सर मैं यहाँ पे देखता हूँ, वो यहीं कहीं रहता है इस बिल्डिंग में। तुम जानते हो उस आदमी को? नहीं सर, जानता तो नहीं। इसने शायद अभिमन्यु को ही देखा है। अभिमन्यु? हाँ, अभिमन्यु। साहब, यही नाम था उस आदमी का। जो आदमी गाड़ी चला रहा था, उसने इसी नाम से उस आदमी को बुलाया था। पर वो आदमी बिल्डिंग की तरफ तो गया नहीं, वो कहीं बाहर चला गया सर। अच्छा, क्या वो अकेला ही था या उसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो अकेला उतरा था गाड़ी से। अच्छा, एक बात बताओ, क्या गाड़ी में जो भी लोग थे जी, क्या उनमें से तुम किसी को जानते हो? पहचानता तो नहीं हो सर, पर मैंने आवाज सुनी थी। आवाज सुनी थी? वो कैसे? क्या उसने तुमसे बात की? नहीं सर, बात तो नहीं करी थी, पर जब वो गाड़ी बैक कर रहा था तो पीछे के लोगों को हटाने के लिए वो आवाज दे रहा था। आवाज लगा के? उसकी गाड़ी में हॉर्न नहीं था क्या? नहीं, हॉर्न तो था, पर आवाज भी दे रहा था। जिस शीशे से पीछे देखते हैं, शायद वो शीशा टूटा हुआ था उसका, इसलिए वो हॉर्न दे रहा था। शीशा टूटा हुआ था? ठीक है, तुम जा सकते हो, थैंक यू। सचिन, एक काम करो, यहाँ पर जितने भी गैरेजेस है वहां पर जाकर के पूछताछ करो, पता लगाओ क्या कोई अपनी गाड़ी लेकर आया था क्या, गाड़ी के साइड रेयर व्यू मिरर रिपेयर करवाने के लिए। सर, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारा बेटा उसकी बहन की जान ले लेगा, खून कर देगा उसका। ऐसे बेटे से तो अच्छा था भगवान हमें बेटा देता ही नहीं। हमारी बड़ी बेटी की मौत तो पहले ही हो गई थी, फिर अभिमन्यु भी हाथ से निकल गया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया वो। लालच की वजह से अभिमन्यु ने तान्या का खून कर दिया। सर, आप अभिमन्यु को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा, कड़ी से कड़ी। आपको लगता है अभिमन्यु तान्या का खून कर सकता है? कैसे कहें सर, वो हमारे साथ नहीं रहता था, बहुत पहले घर छोड़ दिया था उसने और गलत धंधों में पड़ गया था। हमें सुनने में आया
कि उसने अंडरवर्ल्ड के आदमी से पैसे ले रखे थे। पैसे वापस नहीं कर सका तो छुप छुप के रह रहा था। अंडरवर्ल्ड के आदमी उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। अच्छा, और इन सब से उसे कोई बचा सकती थी तो वो तान्या थी। सर, तान्या अभिमन्यु की हरकतों से बहुत नाराज थी। वो उसे कभी माफ नहीं कर पाई। बात अभिमन्यु के जान पर बनाई, कभी भी तान्या ने उसकी मदद नहीं की। और आप में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। घर के सारे पैसे तानिया ही संभालती थी। घर का सारा पैसा तान्या संभालती थी और तान्या ने अभिमन्यु को मदद नहीं की, पैसा नहीं दिया। तो तान्या का खून अभिमन्यु ने किया होगा। हेलो, अच्छा ठीक है, थैंक्स। या सर, उस एसयूवी का पता चल गया है सर। क्या कर रहे हो यार? एक तार ठीक करने में इतना टाइम लगा देते हो और तुम यहाँ क्या लगे पड़े हो? चलो पहले इस गाड़ी को साफ करो, मैं देखता हूँ इसे। अरे सुनो, इस गैराज का इंचार्ज कौन है? उधर है। भाई साहब। हाँ सर, कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी लाल रंग की एसयूवी जैसी आई जिसका साइड व्यू मिरर टूटा हुआ था? लाल रंग की एसयूवी? हाँ सर, आई थी यहाँ पर। आई? वो गाड़ी अभी भी यहीं है? नहीं सर, कल रात को एक आदमी लेकर आया था उसे शीशा ठीक करवाने के लिए। गैरेज बंद करने का टाइम हो गया था, मैंने उसे कहा कि सुबह लेके आना। तो वो आदमी सुबह आया? नहीं सर, वो अड़ गया, जबरदस्ती करने लगा, कहने लगा कि चाहे जितने पैसे ले लो लेकिन गाड़ी अभी ठीक करके दो। तो तुमने उसकी गाड़ी ठीक की? हाँ सर, क्या करता, गाड़ी ठीक कर दी। उसे पहचानते हो तुम? नहीं मैडम, कल वो पहली बार आया था। गाड़ी का नंबर याद है? नंबर ठीक से याद करो। हाँ। उस आदमी का चेहरा याद है या वो भी नहीं? कहाँ सर, वो तो जब से आया था तब से बस फोन पे ही लगा पड़ा था। यही था वो आदमी? जी नहीं, ये वो आदमी नहीं था। ये वो आदमी नहीं था? इसका मतलब वो आदमी अभिमन्यु नहीं है। ये तो पता होगा ना कि वो आदमी दिखने में कैसा था? छोटा था, लंबा था, काला था, गोरा था, कुछ तो पता होगा। यही कोई 30-35 की उम्र रही होगी और लंबाई बिल्कुल मेरे जितनी थी, रंग गोरा था। अच्छा, तुमने बताया कि वो फोन पे बात कर रहा था? हाँ? हाँ। कुछ सुना तुमने, क्या बात कर रहा था? जी हाँ, वो जिससे फोन पे बात कर रहा था बार बार कह रहा था कि तू डर मत और जाके कहीं छुप जा। डर मत? छुप जा? कहाँ छुप जा? दरिया किनारे, डॉक। वो बार बार 5 नंबर कह रहा था। 5 नंबर? दरिया किनारे। अरे भाई साहब, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसे कहीं देखा क्या? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा इसे। भाई साहब, ये इस फोटो को देखिए ध्यान से। इसे पहचानते हैं आप? नहीं साहब, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। भाई साहब, ओ भाई साहब, सुनिए। भाई साहब, हेलो। अभिमन्यु? आप कौन? सीआईडी। अभिमन्यु! मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दीजिए।
मेरा यकीन मानिए, मैंने सर कुछ नहीं किया। सर मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है। हाँ, ये सच है कि हम दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे, लेकिन वो मेरी बहन थी सर, मैं उसका खून कैसे करूंगा? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी गर्दन तो अंडरवर्ल्ड के हाथों में फंसी थी और तब भी तानिया ने तुम्हें मदद करने से इनकार कर दिया, है ना? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं क्यों मारूंगा तानिया को? नहीं मारा, तुमने इसका खून नहीं किया। चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, साबित करो इसे। सर मैं जब घर पहुंचा तब तानिया मर चुकी थी। झूठ! बच्चों ने तुम्हारे हाथ में चाकू देखा था और फिर तुमने बच्चों को धक्का मारा और वहां से भाग गए। सर मैंने तो सिर्फ चाकू निकाला था, तभी बच्चे आ गए। और फिर ये पेंडेंट, ये कीमती पेंडेंट, ये तुम्हारे पास कहां से आया? सर ये पेंडेंट मेरा नहीं है। किसका है ये? तानिया का है ना? नहीं सर, ये तानिया का भी नहीं है। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम सर ये किसका है, ये तो तानिया के लाश के पास पड़ा हुआ था। अच्छा, तो ये पेंडेंट इसे तानिया की लाश के पास से मिला है? हाँ सर। मतलब ये पेंडेंट खूनी का हो सकता है? हो सकता है सर। तो तुम कह रहे हो कि जब तुम घर पहुंचे तब पहले से ही तानिया की लाश वहां पर पड़ी थी, है ना? हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ? याद करो अच्छी तरह से और ढंग से बता, क्योंकि हमें जूतों के निशान मिले बिल्डिंग के दीवार पर और हमें शक है कि वो निशान तुम्हारे ही जूतों के हैं। सर मैं सच कह रहा हूं सर, उस रात मैं गाड़ी से उतरा और घर जा रहा था, तभी किसी काम के लिए मुझे कहीं और भेज दिया गया। जब मैं घर लौटा तब मैंने देखा कि तानिया की लाश बालकनी में पड़ी हुई थी। पर कोई तुम्हें अपने घर तक छोड़ता है अपनी गाड़ी में और फिर उसके बाद अचानक किसी और काम से कहीं और क्यों भेजेगा? हाँ? सर क्या ऐसा तो नहीं कि खूनी ने इसे कहीं और भेज दिया, उसके बाद घर के अंदर जाके उसने तानिया को खत्म कर दिया? हो सकता है, लेकिन और एक बात है दया, जब अभिमन्यु घर पर ही नहीं था तो फिर तानिया उसके घर में पहुंची कैसे? अभिमन्यु जी, क्या तानिया के पास तुम्हारे घर की चाबी थी? नहीं सर, उसके पास चाबी नहीं थी। तो फिर वो तुम्हारे घर में पहुंची कैसे? हम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे, मैं उसे चाबी क्यों दूं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी उनमें से कोई हो जो इसके साथ उस दिन गाड़ी में बैठा था? तभी पता चल जाएगा। विवेक, कुछ पता चला उन 3 लोगों का? हाँ सर, जिन लोगों के बारे में इसने हमें बताया था कि उसके साथ एसयूवी में थे, वो तीनों हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में हैं। अच्छा, ड्रग्स का काम करते हैं सर। ओह, सुन लिया अभिमन्यु, तुम्हारे साथ जो लोग एसयूवी में थे वो तीनों भी ड्रग्स का काम करते हैं। पता लगाओ कहां पर मिलेंगे वो लोग और इस पेंडेंट के असली मालिक का भी। काफी पुराना लगता है और महंगा भी। हाँ सर, एंटीक ज्वेलरी है। हाँ सर, इसका डिजाइन देख के लगता है कि 100-200 साल पुराना होगा सर ये। और इस तरह के पीसेस मार्केट में बहुत मिलते हैं नकली से। सचिन, इस पेंडेंट पर कुछ कुरैद के लिखा है। 1830 1830। क्या मतलब हो सकता है इसका? सचिन, ये कोई नंबर नहीं लगता, ये जरूर कोई साल है, वही साल 1830। हो सकता है इस साल में, इस 1830 साल में ये पेंडेंट बनाया गया हो 180 साल पहले।
मगर कहां पर मिलती होंगी ऐसी पुरानी चीजें? हो सकता है सर परिवार में पास हो के ये किसी के पास पहुंच गया होगा। हाँ, हो सकता है, या फिर किसी ऑक्शन हाउस से। खूनी के परिवार के बारे में हम कुछ जानते नहीं, फिर ऑक्शन हाउस के बारे में हम पता लगा सकते हैं। शायद उनमें से कोई इस पेंडेंट को पहचान भी ले। सर, धनुर का खबरी जानता है कि जो लोग एसयूवी में बैठे हुए थे वो लोग कहां मिलेंगे। आज उनका डील होने वाला है ड्रग्स का। जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। सचिन, ताशा, ऑक्शन हाउस में जाकर पता लगा, देखो क्या कोई इस पेंडेंट को पहचानता है क्या। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। साहब पेपर लो ना। क्या खबर है? सर बोल के गया है, वो लोग जो एसयूवी में बैठे थे 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आने वाले हैं। उनकी यहाँ पे कोई डील होने वाली है सर। चाय दो, चाय। सर ये अगला। सर आप लोग सर सीआईडी और तुम लोग तान्या के खून में मिले हुए हो ना? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? सब कुछ याद दिला दे। अभिमन्यु को यहाँ ले आए? नहीं सर हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, किया तो हमने। चलो हमारे साथ चलो। भाई सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं सर। देखिए आप घबराइए मत, हम आपके ऑक्शन को गलत नहीं ठहरा रहे, बल्कि हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये पेंडेंट बेचा किसको। इस पेंडेंट को ध्यान से देख के बताइए, यही पेंडेंट था ना वो जो ऑक्शन में बेचा था? हाँ मैडम, यही है वो। जैसे आपके ऑफिस से फोन आया सर इस पेंडेंट के बारे में, तो मैंने फौरन रजिस्टर चेक किया सर। वहां पर खरीदने वाले की जगह पर एक कंपनी का नाम था सर। कंपनी का नाम? हाँ सर, और जब मैंने वहां पर फोन करके पता किया सर, तो सब कुछ नकली था सर। इस नाम की कोई कंपनी थी नहीं उस जगह पर। ये जो फोन तुमने अभी किया ना, ये फोन तुम्हें पेंडेंट बेचने से पहले करना चाहिए था। अब फोन करने का क्या मतलब? पैसे कैसे दिए थे? सर नीलामी के दूसरे दिन एक लड़की आई थी कैश लेके सर। तुम्हारे पास डिटेल है? जी सर। जरा कैश का रजिस्टर दिखाओ। ये सर। इनमें से कोई भी नहीं? क्या बात है, नाम भी नकली, नंबर भी नकली, और साथ साथ कंपनी और एड्रेस भी नकली। काफी पहुंचा हुआ आदमी लगता है ये। हमारे लिए एक भी सबूत नहीं छोड़ा। अभिमन्यु के साथ तुम लोग ही थे ना उस दिन गाड़ी में, उसके घर के बाहर, और फिर तुम ही ने अभिमन्यु को कहीं भेज दिया है ना? अब फिर तुम तीनों में से कोई एक उसके घर में घुसा और तान्या का खून कर दिया। क्यों? इसीलिए लेकर आए तुमको यहाँ पे। ये जो जूते का निशान हमें अभिमन्यु के घर के पास से मिला है, तुम्हारे जूतों के निशान से मिला के देखेंगे। अभी पता चल जाएगा कौन है वो। सर हम गाड़ी में थे जरूर, और हमने ही अभिमन्यु को दूसरी तरफ से भेजा है, लेकिन हमने उसका खून नहीं किया है। हमने किसी का खून नहीं किया सर। वो तो उसने
उसने उसने उसने किसने? उसने सर वो फिर क्यों रहा है? नाटक बंद कर, समझा? सर वो उसने पढ़ के देख जरा। बॉस ये ड्रामा नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड। खुद सर इसके मुंह से तो झाग आ रहा है। ओ गॉड, इसकी पल्स बंद हो गई। ही इज डेड। What? Huh? Dead? ओह गॉड, बॉस लगता है इन लोगों को जहर दिया गया है। हॉस्पिटल भिजवाना पड़ेगा। रेडी, एम्बुलेंस बुलवाओ। जहर? एक साथ जहर? इन लोगों ने एक साथ जहर खा लिया या किसी ने खिला दिया? कौन? अभिजीत, जब हमने इन लोगों को पकड़ा तभी चाय पी रहे थे उस चाय वाले के पास, तो कहीं जहर उस चाय में तो नहीं? अरे कोई चाय नहीं पिएगा। फेंक दो चाय, फेंक दो चाय, जहर है उसमें। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा धंधा क्यों बंद करवा रहे हैं? जिन लोगों को हम लोग यहाँ से पकड़ के ले गए थे, उन लोगों ने चाय पी थी, आधे लोग बेहोश हैं, आधे मर गए, समझे? साहब मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं। हमारे यहाँ पर ये चाय बनाता है। क्यों रे? हैं? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे धमकी दी गई थी। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। धमकी? किसने दी धमकी? बोल। वो आदमी उन्हीं लोगों के साथ आता है साहब, आज ही नहीं आया। उन लोगों के साथ आता है? कौन है वो? हम उसका नाम नहीं जानते साहब, वो नाम लेके बात नहीं करते एक दूसरे से। हाँ पर कौन है वो? अरे कुछ तो मालूम होगा उसके बारे में। साहब एक गोरा सा आदमी है, तकरीबन 35 साल का। वो बार बार अंगूठे से बाहों को ऐसे ऐसे करता रहता है साहब। क्या कहा? ऐसे करता है? हाँ साहब। अभिजीत, याद आया मुझे कौन है वो। ये विक्रम है, विक्रम। विक्रम? हाँ विक्रम। पर सर अभिमन्यु को कैसे नहीं पता चला कि उसका अपना जीजा इन सब के पीछे है? और तो और सर, अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने ही लोगों को जहर दे दिया। बड़ी अजीब बात है, एक ही परिवार के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। समझ में नहीं आता। इस विक्रम के घर की तलाशी लेनी चाहिए। सर देखो लाइट का स्विच कहाँ है? देखते हैं। अभी ये वॉचमैन ने विक्रम को सुबह से नहीं देखा, ना विक्रम ने सुधीर और मनाली को बताया कि वो कहां पर जा रहा है। इसका एक ही मतलब है कि वो सुबह से गायब है। सर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसको शक हो गया होगा कि उसका नाम सामने आने वाला है, निकल लिया। चोरी का माल है तो कहीं ना कहीं तो दबा के रखा होगा उसने। और अगर ड्रग्स बेचने का काम करता है तो हमें सुराग जरूर मिलेगा। यहां पर यहां की एक एक चीज को अच्छी तरह से सूंघो, एक एक कोना छान मारो। ड्रग्स? सर एसीपी साहब को बोलो। हाँ भैया। सिर्फ माल ही नहीं सर, ड्रग्स भरे हुआ है बेड के अंदर। इतनी सारी ड्रग्स है, ऐसा लगता है विक्रम ही चलाता है इस गैंग को। माय गॉड, अभिजीत, ये तो करोड़ों के ड्रग्स हैं। सर
लगता है फ्रेडी को कुछ मिल गया। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, इतने सारे सिम कार्ड्स, शायद ड्रग्स खरीदने और बेचने के लिए अलग अलग नंबर से फोन करता होगा ये आदमी। लेडीज ज्वेलरी बॉक्स, अभिजीत, ये इंप्रेशन देखा? काजल, वो जरा पेंडेंट दिखाओ जो हमने अभिमन्यु से लिया था। ये तो बिल्कुल फिट बैठ गया। मतलब सर, जो आदमी अभिमन्यु के घर में घुसने से पहले बालकनी में छुपा हुआ था वो विक्रम था, उसी ने तानिया का खून किया। इस विक्रम के घर में से उसके जूते भी उठा, सारे सबूत इकट्ठा करके फिर स्वागत करते हैं उसका। ये सब क्या है सर? चुप! बंदर के गुलाटी पर मदारी कभी तालियां नहीं बजाता। ये चौंकना बंद करो। ये क्या है? ये ड्रग्स है, ड्रग्स, जिससे हमारे देश के नौजवानों को तुम जैसे गिरे हुए लोग अंधेरे में ढकेल रहे हो। नहीं सर, प्लीज सर, मैं अपराधी हूँ, मैंने कई गलत काम किए हैं सर, लेकिन ड्रग्स नहीं सर, ड्रग्स के माफिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। कोई लेना देना नहीं है? हाँ? हमें ये ड्रग्स तुम्हारे अपने जीजाजी विक्रम के घर से मिला है। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम? विक्रम? विक्रम यार नीता दीदी के पति? जीजाजी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है सर, वो तो बड़े शरीफ आदमी है सर। अच्छा, शरीफ है? तो क्या मुजरिम के चेहरे पर लिखा हुआ होता है कि वो मुजरिम है? तुम्हारे ये जीजा विक्रम अगर इतना ही शरीफ है ना, तो अपने घर के गद्दों में ये ड्रग्स छुपा कर नहीं रखता, ना दूसरों के बालकनी में कूदकर खून करता। क्या आपका मतलब है उन्होंने तानिया को मार दिया? देखो अभिमन्यु, ये जो पेंडेंट तुम्हें लाश के पास से मिला था ना, उसका ये बॉक्स हमें विक्रम के घर से मिला, इसलिए विक्रम को बचाने की कोशिश मत करो। सर मेरा यकीन कीजिए, इस सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। मैंने जिस अंडरवर्ल्ड के आदमी से उधार लिया था उसे मैं कभी खुद नहीं मिला, वो हमेशा अपने आदमी को भेजता था। मैं तो खुद हैरान हुई जानकर कि इतने सालों से मैं विक्रम के साथ काम कर रहा था और उसी ने तानिया को मार दिया। ये विक्रम ड्रग माफिया का लीडर था या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके घर से हमें ये सारे सिम कार्ड्स मिले हैं। ये है वो नंबर्स, देखो इनमें से कोई नंबर्स पहचानते हो क्या? ओह माय गॉड, इन नंबर्स पर तो मैंने कई बार बात करी है, लेकिन विक्रम ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? तुमने भी अपने परिवार का नाम कुछ खास रोशन नहीं किया है। तुम्हारा जीजाजी विक्रम वो भी वही कर रहा है। पता नहीं कहां जाके बैठा है वो। उसके ठिकाने के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं सर, जैसा मैंने आपको कहा, वो खुद कभी मुझसे मिलता नहीं था, मुझे नहीं मालूम उसका ठिकाना। हमारे डर से कहीं दुबक के बैठ गया होगा सर, मगर उसे बाहर निकालेंगे कैसे? बाहर निकालेंगे विवेक, उसे जरूर निकालेंगे बाहर। उसी की चीज उसे हमारे पास लेकर आएगी। मतलब सर? देख, काम करो, जिस ऑक्शन हाउस ने ये पेंडेंट बेचा था उनसे जाकर के कहो कि वो एक पेपर में ऐड दें और उसमें लिखें कि ये पेंडेंट पता चला है नकली है, तो जिसने भी ये खरीदा है वो उसे वापस लेकर आए और अपने पैसे लेकर जाए। आसानों के कैसी गुड न्यूज? अच्छा,
ग्रेट, थैंक यू साळुंखे, थैंक यू। अभिमन्यु जी, तुम्हारे बिल्डिंग के दीवार पर जो जूतों के निशान मिले थे, वो निशान तुम्हारे प्यारे शरीफ जीजाजी विक्रम के हैं। वही छुप कर बैठा था उस रात तुम्हारे घर में। मैंने पेपर में ऐड देखा है कि आपने जो पेंडेंट मुझे बेचा था वो नकली है। ऐसा क्यों किया आपने? मैडम, आपको यहाँ पर बुलाने का हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका था। मुझे बुलाने का तरीका? क्या मतलब? कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जिनको रोकना हमारे बस में नहीं है। सीआईडी? अरे क्या हो गया आप ऐसे चौंक क्यों गई? जैसे कोई आत्मा वात्मा देख लियो आपने। हम लोग जीते जागते इंसान। और वैसे भी आपको यहाँ देखकर तो हमें चौंकना चाहिए। अभिमन्यु की बहन के खून में उसकी पड़ोसी भी मिली हुई है। मैं? जी हाँ, आप और विक्रम। ठीक कहा ना मैंने? आप ही थी ना जो तानिया को अभिमन्यु के घर में ले गई थी। चलिए हमारे साथ ब्यूरो, आइए आइए। पर चलो, मेरी बात तो सुनिए। ब्यूरो चलो। ताशा! सारा, सारा? क्या हुआ ताशा? बेहोश हो गई। ताशा, मुझे लगता है कि ये सारा और विक्रम एक ही प्लान की दो कड़ियां हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये कड़ियां जुड़ी कैसे हैं। और अभी तो ये इस हाल में भी नहीं है कि हमें कुछ बता सके। एक काम करते हैं, इसके घर चल के कुछ पता करते हैं, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। सारा के मरने का दुख तो तानिया को कभी था ही नहीं। वो तो बस एक अच्छी पड़ोसी बनने का नाटक कर रही थी और कुछ नहीं। और सर ये अभिमन्यु, इसको भी पता नहीं चला कि उसके जीजा जी और सारा ये दोनों मिलके उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे। और अब तो सारा कुछ बताने की हालत में है ही नहीं। उसका घर ही बोल देगा। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी दो। फैल जाओ सब। सर। हाँ सचिन। सर ये देखिए, अभिमन्यु के घर की चाबी सर। अभिमन्यु के घर की चाबी सारा के घर में कैसे? सर मतलब सारा के पास अभिमन्यु की घर की चाबियां थी, जिससे उसके घर में कभी भी आ जा सकती थी। सर तो उस दिन सारा ही तानिया को घर में लाई थी, और अभिमन्यु ने कहा भी था तानिया पहले से ही घर में थी और उसके पास चाबियां भी नहीं थी। तानिया को विक्रम ने ही भेजा होगा। जब उसे अभिमन्यु घर पर नहीं मिला तो वो गई सारा के पास और सारा उसे यहां ले आई। और विक्रम यहां बालकनी में छुप के बैठा था। अरे विक्रम तो गायब है सर। पूछे तो पूछे किससे? मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? देखो मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए फौरन। ओके, थैंक यू सर। क्या? सर ये चारों के चारों सिम कार्ड्स अलग अलग नाम और पहचान से ले गए और ये सब नकली हैं सर। नकली? यस। जरा इन बाकी जो 6 सिम कार्ड हैं इनके बारे में पता लगा। मुझे लगता है विक्रम के लोगों ने ये इस्तेमाल किए होंगे। यस सर। हाँ काजल। तो मुझे कुछ मिला है। क्या मिला? सर ये देखिए, ये नंबर 1052272099 ये अब इस्तेमाल में नहीं है सर, इसे बंद करवा दिया गया है। लेकिन उस आदमी से गलती हुई है। कैसी गलती? सर ये नंबर बंद करवाने के बाद उस आदमी ने इसी कंपनी का दूसरा नंबर लिया है।
दूसरा नंबर लिया तो उसके लिए शायद इस आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन दी होगी। नहीं सर, उस आदमी ने इस कंपनी में जो एड्रेस दिया है उस पर बिल भेजने के बाद बिल का पेमेंट वक्त पर हुआ है सर, तो शायद वो पता असली हो। सर वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती जरूर करता है सर। कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। यही आदमी हमें उस विक्रम तक पहुंचाएगा। ज्यादा शाना बनता है तू, हाँ? तुझे फोन करने के लिए मना किया था ना मैंने। सॉरी साहब, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता था साहब। तो मैं अभी बताता हूँ तुझे। तो नमस्कार विक्रम साहब, आप खुद नहीं आए तो आप ही के आदमी से आप तक पहुंचना पड़ा। सीआईडी आप यहाँ? हाँ, तुमने अपने हाथों से अपने साली का खून कर दिया और फिर साले को फंसा दिया इसमें। और ड्रग्स का रैकेट भी चलाते हो? नहीं सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर, मेरे पास कोई और चारा नहीं था सर, मैं तो इसमें खुद फंसा हुआ सर। अच्छा, क्या मतलब? कौन का निकाल। प्राइवेट नंबर? ये कौन है जिससे तुम्हें प्राइवेट में बात करनी? हाँ? फोन उठाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? सारा के बारे में कुछ पता चला? सीआईडी के सामने मुंह तो नहीं खोला उसने अपना? सर वो मुझे। अरे हकलाना बंद करो और अभी के अभी मुझे यहाँ आके मिलो। सर लगता है बहुत जल्दी में, चल के से मिले। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, जल्दी। ए, जल्दी जल्दी हाथ कर रहा। हाँ, खाना नहीं खाते क्या तुम लोग? चलो। ये क्या है? हाँ? ये क्या है? कितने साल से काम कर रहा है तू मेरे यहाँ पर? कितने साल से काम कर रहा है? ऐसे काम करते हैं? अल्लाह पगार पूरा चाहिए तुम लोगों को। काम करने में नानी मरती है। बर्तन उठा, चलो जल्दी जल्दी करो। सर एक काम तुमसे ठीक से नहीं हो सकता ना? एक काम तान्या का खून करके अभिमन्यु को फंसाने का इतना आसान काम दिया था, इतना आसान, खुद फंस गए उसमें। ज़ारा को मारने के लिए कहा था, सीआईडी ऑफिसर को गोली मार के चले आए। हाँ? अंधे हो गए हो या बहरे? क्या बात है सुधीर जी, खून, ड्रग्स और ये एक्टिंग, हाँ? ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, शायद यहाँ पहुंचना मुश्किल होता अगर आपके आदमी विक्रम ने हमारी मदद ना की होती तो। ऑफिसर पीछे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। पीछे हो जाओ। तो कह रहा हूं उसे गोली मार दूंगा मैं। मार दे गोली, ये भी बचने वाला नहीं है। और आप भी नहीं बचोगे। सर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सर मैं इतने दिनों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। पीछे हटो ऑफिसर, पीछे हटो। मैंने कहा विक्रम को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा छोड़ दो इसे। तानिया तुम्हारी बेटी थी, बेटी, और यह अभिमन्यु तुम्हारा बेटा। अपने ही बच्चों की जान के पीछे पड़े हो, क्यों? तुमने अपने साथ अपने दामाद को भी घसीट लिया ड्रग्स के धंधे में, और उसी से तानिया का खून करवा दिया।
तुमने अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ, बर्बाद कर दिया मैंने अपने परिवार को, कर दिया मैंने बर्बाद। क्योंकि मैं तान्या और अभिमन्यु से नफरत करता था और मैंने अपने इस प्लान में विक्रम और सारा का भी साथ लिया। सुधीर, ये हम दोनों की दूसरी शादी थी। मैंने नीतू को हमेशा अपनी बड़ी बेटी मानकर उसे उतना ही प्यार दिया जितना अभी और तान्या को। फिर तुमने क्यों सुधीर, क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से मनाली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नीता के लिए तुम्हारे प्यार में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से वो मर गई। तुमने उसकी देखभाल ठीक से नहीं की। मेरी बच्ची सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी है मनाली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस पापा बस। नीता दीदी को मम्मी ने नहीं, मैंने और तान्या ने भी अपना समझा था। दिमागी रूप से बीमार आप जानते थे, फिर भी। और विक्रम, तुम तो सब जानते थे ना। मुझे माफ कर देना अभिमन्यु, मुझे माफ कर देना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुधीर, शर्म आनी चाहिए। तुम जैसों को बाप बनने का कोई हक नहीं है। नीता की मौत का गम तुमने गुस्से में बदल दिया और मनाली के बच्चों पर बदला लेने का प्लान बना दिया। हा? अपने परिवार के ही नहीं, अपने देश के भी दुश्मन हो तुम। ड्रग्स का धंधा करते हो। अभिमन्यु को फंसाने के लिए उसे पैसे उधार दिए और उसे पता लगे बगैर ही ड्रग्स के काम में घुसा दिया। अपने दामाद विक्रम को भी नहीं छोड़ा। और तुम ही ने सारा को अभिमन्यु का पड़ोसी बनाया। ये भी तुम्हारा ही प्लान था, है ना? और तुम्ही ने तान्या को अभिमन्यु के घर भेजा और विक्रम के हाथों उसका खून करवा दिया। सर, इसकी चाल देखिए, किसने अभिमन्यु से बदला लेने के लिए सारा और बाकी सोसाइटी के लोगों को अपना गवाह बना लिया। सर, हाँ, मैंने सोचा था कि तान्या के खून के इल्जाम में उसी के भाई अभिमन्यु को फंसा दूंगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लानत है तुम पर। तुम दोनों के हाथ ड्रग्स और खून से सने हुए हैं। अब जिंदगी भर जेल में बैठकर अपने हाथ साफ करते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक।